हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुंदन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइंड कॉल अप्लाई मेथड के पॉलीफिल्स के बारे में। पॉलीफिल्स बनाने से पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है ये मेथड्स। उसके बाद हम लोग उसके क्रिएशन फ्लो में चलेंगे। ओके, तो चलते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम स्टूडेंट है एंड इस ऑब्जेक्ट में एक नेम है एज अ प्रॉपर्टी मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट नेम। मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि इसमें कुछ नहीं करेगा, बस वो लॉग करेगा इसके नाम को। ऑब्जेक्ट में जो एक प्रॉपर्टी है नेम नाम का, उसको लॉक करेगा। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम मैंने लिख दिया, ठीक है। सेम मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेट से टीचर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज है, लाइक बॉब, एंड सेम फंक्शन है प्रिंट नेम, ठीक है। एंड इसमें भी सेम ये लॉग करेगा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, ठीक है। ये सेम लॉग होगा। यहाँ पे मैंने एक गलत नाम लिख रखा है। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया है, जो प्रिंट नेम है वो दोनों में सेम है। ये डुप्लीकेट कोड्स है, तो ये होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही लॉजिक को दो बार चार बार जगह लिख रहा हूँ। तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं इसी फंक्शन को यूज कर लूँ। तब यहाँ पे कॉल का नाम आता है। हम कैसे यूज कर सकते हैं कॉल को? उस फंक्शन को रन करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, टीचर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को हमको रन करना है टीचर ऑब्जेक्ट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट। अब उस फंक्शन को हमको एक्सेस करना है, तो वो कैसे करूंगा? स्टूडेंट डॉट प्रिंट नेम के थ्रू, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन ये क्या है यहाँ पे, अब मैं डॉट कॉल करूंगा, ठीक है। अब कॉल जो मेथड है वो फंक्शन जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तब मैं कॉल कर पा रहा हूँ। कोई फंक्शन को आप लेके, कोई फंक्शन आप खोलिएगा, कोई भी फंक्शन चाहे जो भी हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन माई एफ यू माई फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप माई फंक्शन डॉट कॉल कर सकते हैं। कॉल मेथड जो है फंक्शन ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉल मेथड आ रहा है हम लोग के पास। अब मैं क्या करता हूँ, कॉल है। अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो ऑब्जेक्ट पास होगा, ठीक है। मान लिए कि मैंने टीचर ऑब्जेक्ट पास किया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये जो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैं दिस कीवर्ड यूज कर रखा हूँ, दिस डॉट नेम। तो ये जो दिस है, नाउ ये रेफर करेगा टीचर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दूंगा या रेफरेंस दूंगा, जो भी ऑब्जेक्ट दूंगा एज अ रेफरेंस, वो दिस कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। मीन्स जो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जो एज अ पैरामीटर हम लोगों ने पास किया है। यहां तक समझ आया है? फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, और नॉर्मल एक टीचर का ऑब्जेक्ट है। एक फंक्शन है प्रिंट नेम नाम का जो स्टूडेंट में प्रेजेंट है। उसी सेम फंक्शन को मैं यूज करना चाहता हूँ टीचर फंक्शन के लिए, टीचर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ स्टूडेंट डॉट प्रिंट नेम। एंड डॉट कॉल जो है मेथड, वो सारे फंक्शन के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। फंक्शन एक ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन कैपिटल फंक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको इनहेरिट कर रहा है। जब भी मैं फंक्शन क्रिएट करता हूं तो उस ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करता है। अब ये उस फंक्शन ऑब्जेक्ट में कॉल, अप्लाई, बाइंड, ये सारे के सारे मेथड्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए ये कॉल जो है हम लोग को, ये फंक्शन नेम जब भी करते हैं डॉट कॉल कर रहे हैं, तो ये कॉल मेथड आ जा रहा है। इस कॉल के अंदर मुझे जो पहला पैरामीटर है वो मुझे पास करना पड़ेगा एज अ ऑब्जेक्ट, जो कि जो फंक्शन प्रिंट नेम है उसके अंदर जो दिस कीवर्ड यूज हो रहा है, वो दिस कीवर्ड रेफर होगा उस ऑब्जेक्ट को जो मैंने पास किया है एज अ रेफरेंस कॉल मेथड में, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि यहाँ पे क्या आता है प्रिंट नेम में। बॉब प्रिंट करता है, ये कुंदन यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे ये बॉब प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये मैं लोकल रन कर रहा हूँ, बॉब प्रिंट कर रहा है। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
मैं एक चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर पास करता हूँ, जैसे कि सिटी हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया। अब ये दोनों पैरामीटर हैं, तो अब जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ ये रन करना होता स्टूडेंट डॉट प्रिंट नेम, और उसके बाद मैं सिटी नेम कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि हैदराबाद मैंने डाल दिया, उसके बाद तेलंगाना एज अ स्टेट डाल दिया, ठीक है, तेलंगाना एज अ स्टेट डाल दिया। तो ये प्रिंट कर देगा दिस डॉट नेम, जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसको प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, कुंदन हैदराबाद तेलंगाना। बट यहाँ पे जब भी कॉल मेथड यूज करते हैं तो आप ये जो 2 पैरामीटर जो हम लोग पास करें वो यहाँ पे पास कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे सेम ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। समझ आया यहाँ तक? क्लियर? ऑल ओके? गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई मेथड आता है, ठीक है। एक अप्लाई मेथड होता है, सेम कॉल की तरह ही वो काम करता है, ठीक है। अप्लाई मेथड होके सेम कॉल की तरह ही काम करता है, बस उसमें क्या है, 1 मिनट। हाँ, उसमें क्या है कि आप एज अ एरे सेकेंड पैरामीटर पास करते हैं और कुछ भी नहीं, एज अ एरे पास करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने डाल दिया न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। अब ये पास करेंगे, ये सेम चीज बॉब न्यू दिल्ली, दिल्ली, ये काम कर गया, ठीक है। तो बस कॉल में क्या होता है कि पैरामीटर पहले वाले में हम लोग पास करते हैं ऑब्जेक्ट को, दूसरे पैरामीटर में कोई वेरिएबल, तीसरे चौथे वेरिएबल्स पास करते हैं। बट अप्लाई में क्या होता है कि पहले पैरामीटर्स में मैं ये पास करता हूँ ऑब्जेक्ट को, और दूसरे वाले पैरामीटर में मैं पास करूंगा एक एरे को। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे आते हैं बाइंड मेथड पे। बाइंड मेथड कहाँ यूज होता है? तो बाइंड मेथड, लेट एक मैंने बनाया कोई फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। अब मैं इसी फंक्शन को क्या करूंगा, एक मैं इसको कॉल करता हूँ, ये ठीक इन दोनों की तरह बाइंड मेथड भी हम लोग के पास है, और ये बाइंड मेथड में भी सेम सेम ऐसे ही पास करते हैं टीचर। अब ये बाइंड मेथड क्या करे, ये क्या करेगा, बाइंड मेथड एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। और वो जो फंक्शन रिटर्न करेगा, जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा, मान ली कि मैंने ये प्रिंट नेम है, ये सेम फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ पे इसको, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये सेम फंक्शन इसको रिटर्न करेगा। बट जो दिस है, यहाँ पे दिस है, वो टीचर को रेफर करेगा, टीचर को रेफर करेगा, ठीक है, टीचर को। यहाँ पे जैसे टीचर डॉट ये, अब मैं इस फंक्शन को कभी भी कॉल करूं, ये जो एफ ये फंक्शन जो रिटर्न हुआ है, इस फंक्शन को कभी भी कॉल करूं, ये जो रेफरेंस है, जो दिस एज अ टीचर रेफरेंस है, वो हमेशा कोड में प्रिजर्व रहेगा, हमेशा ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा प्रिजर्व रहेगा। बस ये रिटर्न बाइंड मेथड जो एक फंक्शन रिटर्न करता है, उस फंक्शन के अंदर जो दिस है वो ऑलरेडी टीचर से कनेक्टेड है, या जो मैंने एज अ पैरामीटर डाला उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, और उस फंक्शन को मैं कभी भी बाद में भी कभी भी कॉल करूंगा, वो उसी टीचर को रेफर करेगा, दिस कीवर्ड। यहां तक समझ में आ गया? आई होप सब अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इन मेथड्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, सेट टाइम आउट फंक्शन में हम लोग कॉल बैक फंक्शन को पास करते हैं, और अगर कोई बटन है या इनपुट फील्ड है, वहाँ पे आप जब भी इवेंट अटैच करते हैं उसमें भी आप कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, तब भी ये कॉल बैक फंक्शन कहीं जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे सेट टाइम आउट 1 मिलीसेकंड के बाद वो कॉल बैक फंक्शन रन होगा, एक मिलीसेकंड मान लिया मैंने दे दिया या 1 सेकंड दिया, उस टाइम के बाद वो फंक्शन रन होगा, कॉल बैक फंक्शन। और उस कॉल बैक फंक्शन में अगर दिस कीवर्ड यूज हो रहा है, तो वो दिस कीवर्ड जो पहले रेफरेंस था वो भूल जाएगा। ऐसे ही सेम चीज़ होता है इवेंट के टाइम में, जब भी इवेंट अटैच्ड होता है उस टाइम में जो कॉल बैक फंक्शन होता है, जैसे वो इवेंट लेट से लाइक बटन में मैंने क्लिक किया, उस टाइम पे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल होना है, और वो फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, वो जो दिस कीवर्ड होगा वो बटन के रेफरेंस को लेगा एज अ दिस, ना कि वो फंक्शन को लेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल से दिखाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो चलो आप एग्जाम्पल देखो। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, प्रिंट नेम आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, एक फंक्शन मैंने बनाया आफ्टर 1 सेकेंड। अब ये क्या करेगा, एक सेट टाइम आउट है, ठीक है।
यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जाना है, जो कि मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट नेम जो ये वाला जो कंसोल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, दिस को समझने के लिए दिस डॉट नेम को हटा देते हैं, दिस को देखने की क्या होता है। इस मैं स्टूडेंट यहाँ पे पास करता हूँ स्टूडेंट डॉट प्रिंट नेम को, ठीक है। और 1000 मिली सेकेंड मैं डाल देता हूँ। अब 1000 मिली सेकेंड के बाद ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन मैंने पास किया ये रन होगा, ठीक है। क्या लगता है आपको दिस यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि स्टूडेंट में भी स्टूडेंट प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं एक बार, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक। ये तो विंडो कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कर ही नहीं रहा। तो एक्चुअली में इसके अंदर जो दिस कीवर्ड है, ये सेट टाइम आउट के अंदर जो ये मेथड रन हुआ है, ये एक्चुअली विंडो डॉट सेट टाइम आउट है, ठीक है। तो ये विंडो का ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब ये रेफरेंस दिस जो रेफरेंस था पहले ऑब्जेक्ट को जो रेफर कर रहा था, वो रेफरेंस ही चला गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डॉट बाइंड मेथड लगा देंगे। उसके बाद ये जो बाइंड हो गया, ये दिस जो है, दिस की जगह हम स्टूडेंट लिख देते हैं। अब ये जो है, ये जो फंक्शन नेम है, अब इस स्टूडेंट के साथ बाइंड हो चुका है। मतलब जो दिस प्रिंट नेम जो फंक्शन है, उसके अंदर जो दिस कीवर्ड यूज हो रहा है, वो स्टूडेंट को अब रेफर करेगा। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये देख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे नेम कुंदन, ये वाला जो स्टूडेंट है नेम कुंदन एंड प्रिंट नेम। यहाँ तक समझ में आया ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जो कि रिएक्ट से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ किया करते थे रिएक्ट में। वहाँ पे हम लोग बाइंड मेथड यूज़ करते थे क्लास कंपोनेंट में। वो क्यों करते थे, मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो गया, जहाँ इनपुट है दिया हुआ। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर रहेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट नेम डाल देता हूँ समथिंग, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट लेता हूँ, लेट इनपुट एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी सिलेक्टर इनपुट। यहाँ तक क्या कर रहा है कि एक कंपोनेंट क्लास बन रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है, नेम को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। एक इनपुट वेरिएबल है जो कि डॉक्यूमेंट से इनपुट, जो पहला इनपुट रहेगा वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक ही इनपुट मैंने दे रखा है एलिमेंट एज एलिमेंट, और ये सिलेक्ट करेगा, ये यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक इनपुट में मैं ऐड इवेंट लिसनर अटैच कर दे रहा हूँ। ऐड इवेंट लिसनर ऑन क्लिक या और इन इनपुट, यू कैन ऐड एनीथिंग, ओके। एंड मैं एक फंक्शन इसमें दिस डॉट प्रिंट करूँगा, एक फंक्शन करूँगा, प्रिंट समथिंग, प्रिंट नेम कर ही देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट नेम नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, प्रिंट नेम नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि कंसोल में लॉग करेगा, वो दिस ऑब्जेक्ट को मान ली कि वो लॉक कर रहा है, ठीक है। देखना चाहते हैं कि किसको करता है। अब ये जो है ऐड इवेंट लिसनर में ये मैंने कॉल बैक पास किया दिस डॉट प्रिंट नेम। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ये रन होगा कंपोनेंट, मान लिए मैंने न्यू कीवर्ड से मैंने कंपोनेंट बनाया। अब ये इंडेक्स है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए जैसे ही मैं इनपुट में कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये इनपुट एज अ दिस को रेफर कर रहा है। मतलब दिस किसको अभी रेफर कर रहा है, यहाँ पे इनपुट एलिमेंट को कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने सोचा था कि दिस जो यहाँ पे इसके अंदर जो दिस है इस कंपोनेंट को रेफर करेगा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बट उसको नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइंड एक मेथड करेंगे, इसमें दिस पास कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। रिफ्रेश हो गया होगा आई होप। अब देखिए ये कंपोनेंट वो सेम ऑब्जेक्ट है। तो सेम चीज़, ऐसा ही सेम चीज़ उसमें भी रिएक्ट में भी होता था। रिएक्ट में कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते थे,
जैसे कि यहाँ पे दिस डॉट प्रिंट नेम है, प्रिंट नेम इक्वल टू दिस डॉट प्रिंट नेम डॉट बाइंड एंड दिस करेंगे, ठीक है। ये सेम चीज़ है यहाँ पे। अब इसको कर दिए, अब इसी को पास करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखो सेम आउटपुट आ गया। तो ऐसे ही रिएक्ट में करते थे, वही सेम चीज़ यहाँ पे करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाए हैं। तो यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो मैंने बता दिया बाइंड का। एंड लेट्स टॉक अबाउट कॉल मेथड। ये लास्ट एग्जाम्पल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक। बनाते हैं फंक्शन एनिमल नेम दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। पहले हम लोग A6 से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना होता तो फंक्शन के थ्रू भी बनाते थे, उसमें ऐसे हम लोग यूज करते थे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ फंक्शन जिसमें नेम पास होगा, ठीक है, एंड ब्रीड पास होगा, ठीक, ओके। उसके बाद दिस डॉट ब्रीड करेंगे इक्वल टू ब्रीड। अब हमको क्या करना है, नेम को इनहेरिट करना है, मतलब जो डॉग ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक, ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू डॉग, यहाँ पे टॉमी एंड ब्रीड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दिस डॉट नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हमें वैसा नहीं करना है। हम लोग को एनिमल को इनहेरिट करना है डॉग के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एनिमल एक फंक्शन हो गया, इसको एक मेथड कॉल करेंगे, डॉट कॉल करेंगे, उस मेथड को कॉल करेंगे डॉट कॉल्स के थ्रू, एंड इसमें हम पास कर देंगे ये जो ऑब्जेक्ट है दिस, दिस को पास कर देंगे, एंड नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग नेम पास करेंगे। तो ये जो मेथड है एनिमल कॉल होगा, बट उसके अंदर जो दिस कीवर्ड है उस मेथड के अंदर वो इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, क्योंकि दिस यहाँ पे यूज हो रहा है, दिस इसके लिए हम लोग रेफर कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो इसको प्रिंट करा कर देखते हैं कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सही आंसर आ रहा है कि नहीं। OBJ, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे मैं रेफर करता हूँ, हाँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ब्रीड, ब्रीड आ गया और ये नेम आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। समझ में आया कि कैसे कॉल यूज करते हैं। अब ये आज के लिए एग्जांपल काफी है, बट मैंने स्लोली स्लोली मैंने आपको बता दिया बाइंड कहाँ पे यूज कर सकते हैं, 2-3 एग्जांपल लिए, और कॉल का मैंने एग्जांपल लिया, और भी चीजें आप खोज सकते हैं, मतलब मिल जाएगा वो, बहुत सारी जगह यूज करते हैं, लेकिन ये सब मोस्ट बेसिक एंड ज्यादा यूज होने वाला एग्जाम्पल था। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे पॉलीफिल्स। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अच्छा खासा मैंने आई थिंक कवर कर लिया है, बहुत सारी चीजें कवर कर लिया है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज में प्रॉब्लम हुआ, जैसे कॉल फंक्शन में, अप्लाई फंक्शन में, बाइंड फंक्शन में। तो हम लोग अब डायरेक्टली पॉलीफिल्स पे जंप करते हैं, ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ तक के कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं एक एग्जांपल के लिए लाइक फंक्शन माय नेम, यहाँ पे सिटी था एंड स्टेट था, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट करा था, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट सिटी दिस डॉट नेम सिटी एंड स्टेट, ये प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा था, ये माई फंक्शन डॉट कॉल, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टीचर को मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने टीचर डाला, उसके बाद मैंने सिटी डाला हैदराबाद, बाद उसके बाद मैंने डाला तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। अब इसको चलाकर एक बार रन करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, सब चीज सही है कि नहीं, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग इसी को सेम चीज पे हम लोग क्या करेंगे, माई कॉल एक मेथड बनाएंगे जो सारा चीज सेम काम करेगा, इसी को पॉलीफिल बनते हैं। सेम मेथड हम लोग को चाहिए, माई कॉल हम लोग को ये इम्प्लीमेंट करना है जो कि कॉल जैसा ही काम करे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज ये फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है किस ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रहा है, कैपिटल FUN फंक्शन, कैपिटल फंक्शन को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, डॉट
प्रोटोटाइप लिखते हैं, प्रोटोटाइप डॉट माई कॉल। सो प्रोटोटाइप किसके लिए था? इनहेरिटेंस के लिए जनरली यूज होता है। तो जब भी मैं प्रोटोटाइप डॉट माई कॉल करूंगा, अब ये जो माई कॉल मेथड है ये सारे फंक्शंस के लिए अवेलेबल होंगे, तक अवेलेबल होंगे, माई कॉल सारे फंक्शंस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या क्या ले रहा है, जो कॉल मेथड है ये क्या क्या ले रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं और ये डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट रहेगा अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पास कर रहे तो, ठीक है। और इसके बाद जो पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर्स कितना भी हो सकता है, ए आर जी, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, जितना भी पास कर सकते हैं उसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये क्या कर रहा है, जो फंक्शन है माई कॉल फंक्शन है, ठीक है, इसको कॉल करना है हमको इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, इसको रेफर लेके। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट एक नया फंक्शन बनाता हूं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ टीचर है, टीचर को मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब टीचर के अंदर एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर दिस को असाइन कर देता हूँ फंक्शन को। अब ये दिस क्या है, दिस ये मेथड है जो माई नेम डॉट कॉल कर रहे थे, ये मेथड हो गया, दिस को रेफर कर रहा है। अब नहीं तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको कंसोल प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि दिस किसको कर रहा है रेफर, ठीक है। दिस माई नेम को रेफर कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन हो गया, जो फंक्शन होता है वो टॉप लेवल ऑब्जेक्ट है, उसको इनहेरिट कर रहे हैं सारे फंक्शन। एंड फंक्शन के जो डॉट प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप जब मुझे पेरेंट्स में कुछ ऐड करना है जो सबके लिए अवेलेबल रहे, तो मैं प्रोटोटाइप यूज करता हूँ, प्रोटोटाइप डॉट माई कॉल। ये करने के बाद क्या होगा कि माई कॉल जो फंक्शन रहेगा वो सारे फंक्शन के लिए ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें मैं कॉन्टेक्स्ट लूंगा, कॉन्टेक्स्ट लूंगा मतलब जैसे कि माई कॉल फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो उसमें पहला जो पैरामीटर था कॉल मेथड में वो टीचर था, मतलब एक ऑब्जेक्ट पास होता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, यहाँ तक ठीक है। तो एज अ कॉन्टेक्स्ट मैं लूंगा उसको। अब यहाँ पे ये लाइन में क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट कर रहा हूं दिस को, दिस किसको रेफर करेगा, दिस किसको रेफर करेगा, क्योंकि मैं इस फंक्शन के अंदर बना रहा हूं, जो भी फंक्शन कॉल होगा, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का ये माई कॉल है, ये इस प्रोटोटाइप में है, फंक्शन के प्रोटोटाइप में। अब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, माई नेम एंड माई कॉल कर रहे हैं, तो ये इसको इसको कॉल कर रहा है, समझे, ये ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, माई नेम डॉट माई कॉल, ठीक है। तो ये माई नेम जो फंक्शन हुआ ये दिस को रेफर कर रहा है, दिस माई नेम को रेफर कर रहा है, समझ गए यहां तक। ये हो गया आपका ये। अब जैसे ही मैं ये क्रिएट कर दे रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट फंक्शन, दैट मीन्स ये जो कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, जैसे टीचर जा रहा है, तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि टीचर जो ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट कहाँ पे गए, ये टीचर ऑब्जेक्ट जो भी है उसके अंदर एक फंक्शन एफ एन बना दे, ठीक है। एंड उसको असाइन कर दे, जो उसको असाइन कर दे दिस से, दिस मतलब ये फंक्शन से, जो माई नेम फंक्शन था, इसको उठा के यहाँ पे असाइन कर दे। ये चीज कर रहे हैं इस लाइन में, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर से बताते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट में पास कर रहा हूँ टीचर, उसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी नाम दे दिए, ठीक है। उस फंक्शन को मैं दिस, जो दिस है, दिस किसको रेफर कर रहा है, माई नेम को, क्योंकि माई नेम डॉट माई कॉल करूंगा, माई नेम को रेफर कर रहा है, तो माई नेम को रेफर कर रहा है, माई नेम क्या है, फंक्शन है, इसको उठा के यहाँ पे असाइन कर दे। अब जब भी, ठीक है, अब जब भी मैं इस चीज को रन करूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट फंक्शन एंड यहाँ पे ये लगा दूंगा, ठीक है। अब ये किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, और कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स हम लोग इस तरीके से यूज करें, टीचर डॉट ये फंक्शन, इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। अब टीचर यहाँ पे दिस को रेफर करेगा, तो ऑब्वियसली ये दिस किसको रेफर कर रहा है, अब इस टीचर ऑब्जेक्ट को कर रहा है, समझ गए यहाँ तक। अब इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने हैं, ए आर जी एस, अब ये ऐसा ही काम करेगा सेम। अब एक कॉर्नर केस क्या होता है कि हमको एक ये भी सिनेरियो कवर करना है कि जो
दिस है, अगर वो नॉट इक्वल टू टाइप ऑफ दिस जो हो गया, नॉट इक्वल टू टाइप ऑफ दिस हो गया, जो नॉट इक्वल टू फंक्शन है, तो वो कुछ एक्सेप्शन भेज दे, जैसे कि रिटर्न न्यू एरर, न्यू एरर कुछ प्रिंट कर दे। ये एरर आ जाता है अगर वो फंक्शन नहीं हुआ, जैसे कि मैं ये माई नेम डॉट कॉल मेथड कर रहा हूं, अगर ये फंक्शन नहीं है, कुछ और एरे टाइप है या कोई और टाइप है, तो ये काम नहीं करेगा। मतलब वहां पे हम एरर भेज देंगे कि इट शुड बी अप्लाई फॉर फंक्शन ओनली। ठीक है, ये हम लोग को कवर करना पड़ेगा ये सिनेरियो। यहां तक समझे? अब मैं इस चीज को क्या करता हूं, मैं एक बार ये एग्जाम्पल है, अब इसको मैं रन करता हूं। ठीक है, यहाँ अभी इस काम कर रहा है कि नहीं, परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ। देखिए अब समझ में आया क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फंक्शन है, फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई कॉल प्रोटोटाइप इसलिए यूज किया क्योंकि जो पेरेंट फंक्शन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने माई कॉल एक फंक्शन बनाया जो कि सारे उसके चिल्ड्रन है, मीन्स जो भी फंक्शन क्रिएट होंगे मैं इनिशियलाइज करूंगा, हर एक के लिए ये अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ये फंक्शन है, कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, जो हम रेफरेंस भेजते हैं, जो ऑब्जेक्ट भेजते हैं वो फंक्शन ये एज अ कॉन्टेक्स्ट आएगा, बाकी आर्ग्यूमेंट्स जा रहा है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो फंक्शन में कॉल करने वाला हूँ, जो दिस है, मतलब ये जो माई नेम है, ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन पे डॉट कॉल में मेथड अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं, ये इस चीज के लिए है। यहाँ पे ये चेक हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट फंक्शन इक्वल टू दिस कर दिया, मीन्स एक ये जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स टीचर जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं फंक्शन बनाया। ठीक है, और उस फंक्शन को मैंने असाइन कर दिया ये वाला फंक्शन, माई नेम फंक्शन। ठीक है, ये चल रहा था कि नहीं? ओके, ये असाइन कर दिया था। अब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा ये इनके आर्ग्यूमेंट के साथ। अगर ये आर्ग्यूमेंट हटा देते हैं, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ गया क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास ही नहीं किए हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट्स यहां से पास हो गया। यहां तक समझ में आया सबको? गुड। अब मैं क्या करूंगा, ये माई कॉल था, अप्लाई कैसे काम करता है, अप्लाई यहां से ये होता है और फिर ये होता है। ठीक है, एक एरे इसको चाहिए होता है, तो मुझे अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे हम लोगों को चाहिए। ठीक है, ए आर जी इक्वल टू एक, अगर एरे नहीं पास कर रहे हैं ये, तो ये डिफॉल्ट ये ले लेगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पे मेरे हम लोगों को एक और लगाना पड़ेगा कंडीशन कि ए आर जी जो है, ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ये एरे होना चाहिए, एरे इज एरे। ठीक है, अगर ये एरे नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक थ्रो कर देंगे एरर। ठीक है, सेम यहाँ पे एक रिटर्न थ्रो कर देंगे कि जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट शुड बी एरे। ठीक है, समझ गए? ये दूसरा केस आ गया, यहाँ पे दूसरा एक्सेप्शन हम लोग को थ्रो करना है, ये माई अप्लाई के केस में, माई अप्लाई के केस में। सेम वे यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है ये ऐसे ही रहेगा, सारा चीज सेम रहेगा। अब ये चीज ये ऐसे ही सेम सेम सारा चीज सेम रहेगा, बस आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स था, ये जो नॉर्मल है एज अ एरे लेंगे और वो सेम फंक्शन हम लोग असाइन करेंगे इक्वल टू दिस, एक एक्सेप्शन ऐड करेंगे, बाकी मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट फंक्शन सेम रन करूंगा। आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी है, ए आर जी ये वाला ऑलरेडी हम लोग के पास है एज अ एरे, हम लोग एज अ स्प्लिट ऑपरेटर से उसको एक एक करके भेजते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं। परफेक्ट काम कर रहा है, समझ गए यहाँ तक? एक मिस्टेक है, ये जो एरे है यहाँ पे ये एरे आएगा। ठीक है, क्योंकि एरे की तरह ले रहे हैं इसको, एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिख देते हैं एंड न्यू, नो यहाँ पे होगा थ्रो, ये थ्रो करना चाहिए, थ्रो यहाँ पे भी सेम होगा, थ्रो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। और ये अगर ये हटा देते हैं तो यहाँ पे थ्रो होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट शुड बी एरे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ऑल ओके? कुछ भी नहीं था, माई अप्लाई माई कॉल दोनों सेम है, बस यहाँ पे एक एरे आएगा और एरे के लिए हम लोग एक एक्सेप्शन रखेंगे। ठीक है, कि जो थ्रो कर सके, चेक कर सके कि एरे हम लोग भेज पा रहे कि नहीं।
ठीक है, ऐसे ही सेम उस वाले में भी जो इनका अपना अप्लाई मेथड है, सेम ऐसे ही वो एरर थ्रो करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया माई अप्लाई। अब मैं क्या बनाएंगे, फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे माई बाइंड के बारे में। ठीक है, फंक्शन डॉट प्रोटोकॉल डॉट माई बाइंड, ये क्या है, एक फंक्शन है। ये भी क्या कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ले रहा है और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक। अब ये माई बाइंड मेथड क्या करता है एक्चुअली में, सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं माई नेम यहाँ पे दिखा देता हूँ तो जिससे सही रहेगा। बाइंड एंड क्या था, टीचर। ठीक है, टीचर डालूंगा और जो भी मैं पास कर रहा हूँ, जैसे कि ये दोनों मेथड, ये दोनों हो गया पैरामीटर, ये दोनों के दोनों हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, एक फंक्शन आ जाएगा न्यू माई नेम। ठीक है, इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा डायरेक्ट, ये करते हैं कॉल। ठीक है, यहाँ तक काम कर रहा है सही है। ठीक है, काम कर रहा है। माई नेम को कॉल किया, अगर नहीं करूंगा तो कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये क्या करता है, ये जो बाइंड मेथड है एक मेथड रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक मेथड रिटर्न करेगा, ये एक मेथड रिटर्न करता है। ठीक है, अब ये मेथड यहाँ पे रिटर्न होगा, अब इसको रन करना है। ठीक है, तो वो कैसे रन होगा, अभी मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट डॉट एफ एन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दिस कीवर्ड जो सेम चीज कर रहे थे उसमें भी दिस यहाँ लगा देता हूँ, तो इसको असाइन हो जाएगा, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये सेम मेथड आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अप्लाई हो गया वो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है इसमें मैं इस मेथड को रन कर दूंगा, ये मेथड को मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट्स के साथ ARGS। ठीक है, अब ये काम करना चाहिए, वैसे ही काम करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेम चीज मैं करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ माई बाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं वो कर लेता हूँ, माई बाइंड इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये अब ठीक लग रहा है, सही है, देखो परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। अब एक और काम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी मैं तो पास कर सकता हूँ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कि मैं कुछ पास कर देता हूँ, जैसे कि टीचर नेम एंड कंट्री में पास कर देता हूँ, कंट्री इंडिया। ठीक है, अब ये जो आर्ग्यूमेंट होगा इसको भी लेना है, तो ये क्या करेंगे, ये जो अंदर का जो ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ये जो माई बाइंड है इसने ये फंक्शन रिटर्न किया। ठीक है, यहाँ तक ये फंक्शन रिटर्न किया, बाद में इसी फंक्शन को मैं रन करूंगा और उस फंक्शन में जो भी पैरामीटर होगा, तो इस फंक्शन में पैरामीटर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ARGS1 कर देंगे। ठीक है, और इस फंक्शन को, इस वाले जो पैरामीटर है इसको मैं इसमें कॉन्कैट कर दूंगा, ये दोनों कॉन्कैट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ये मान ली तीसरा मैंने वो डाला कंट्री। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। देखिए रन हो गया, परफेक्ट, समझ गए कैसे काम कर रहा है। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। तो माई बैंड सेम जैसे मैंने बनाया था, माई बैंड सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा प्रोटोटाइप से यूज करने के बाद। फंक्शन है, फंक्शन क्या ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस ले रहा है, और जो आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हम लोग। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये क्या है, ये जो फंक्शन है माई बाइंड फंक्शन, ये एक मेथड रिटर्न करेगा यहाँ से, बस यहाँ तक हमको ये पता है कि मेथड तो रिटर्न करेगा एटलीस्ट। तो रिटर्न यहाँ से एक मेथड मैंने कर दिया। ठीक है, अभी तक हमको इसके बारे में नहीं पता है, एक मेथड रिटर्न कर दिया और उस मेथड को रन करेंगे तो ये मेथड ऐसे एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, माई नेम फंक्शन ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक फंक्शन नया बना लूंगा और एक प्रॉपर्टी, और एक फंक्शन प्रॉपर्टी एज अ फंक्शन एज अ प्रॉपर्टी बना लूंगा और उसको दिस असाइन कर दूंगा। दिस ये किसको रेफर कर रहा है, जिस जिसके लिए मैं माई बाइंड कॉल कर रहा हूँ, इसे माई बाइंड में किसके लिए कर रहा हूँ, माई नेम के लिए, तो माई नेम इसको रेफर करेगा, दिस को, समझ गए। और दिस इसको असाइन हो जाएगा, मीन्स माई नेम इसको असाइन हो जाएगा। अब इसी फंक्शन को मैं बाद में रन कर दूंगा। ठीक है यहाँ तक।
इसी फंक्शन को मैं बाद में रन कर दूंगा। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये पहला वाला है जो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, ये दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट है। जब यहाँ से जब ये फंक्शन रिटर्न होता है, रिटर्न होने के बाद जब मैं आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ तो ये रिटर्न फंक्शन है, उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ये यहाँ पे चला आएगा। समझ गए यहाँ तक? तो ये माइबाइंड ऐसे काम करता है। मेरे ख्याल से मैंने सारा चीज कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिएगा। तो मैं जल्द ही अगला वीडियो में लेकर आऊंगा। तो थैंक यू।